अच्छे प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाना ये एक सबसे ज़्यादा टफ टास्क है किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए। एंड ये चैलेंज लिया किया मोटर्स इंडिया ने। एंड फाइनली अपने साथ में ऑल न्यू किया सेल्टॉस फ्रॉम स्क्रैच इटसेल्फ। जो सेम है वो सिर्फ नाम और इंजन ऑप्शंस, उसके अलावा नया प्लेटफॉर्म है, ओवरऑल नया शेप है, इंटीरियर पूरा नया है, लेंथ बढ़ चुकी है, व्हील बेस बढ़ चुका है और आपको अब अंदर ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर डिटेल वॉक अराउंड लेते हैं, जानते हैं हर एक चीज़ किया सेल्टॉस के अंदर कि कहाँ पर क्या कुछ आपको ये अब ऑफर कर रही है, और उसके बाद में चलेंगे ड्राइव करने कि नया प्लेटफॉर्म आने की वजह से पहले के कंपेयर में ड्राइव कितनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं प्रॉपर रिव्यू ऑफ ऑल न्यू किया सेल्टॉस का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कार लुक्स वाइज कैसे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फ्रंट में आप देख लो, काफ़ी स्पोर्टी कैरेक्टर है, मतलब देखने में एकदम फ्लैश न्यू, समथिंग डिफरेंट अबाउट द सेगमेंट जो है वो ये फील हो रही है। और उसके बाद में एक एक चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। एक तो सबसे पहले ये कलर, मतलब एकदम न्यू कलर है। इस टाइप का कलर आपको किसी भी और कार में सेगमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। एंड पर्टिकुलर इस कलर के ऊपर ही ओवरऑल जो ब्लैक लाइनिंग वगैरह जा रही है, जो पियानो ब्लैक फिनिश आपको थ्रू आउट द कार जो देखने मिल रही है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने, मतलब जच रही है कार इस कलर के ऊपर। देन आप यहाँ पर टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं, काफ़ी बड़े हैं। देन यहाँ पर टर्न इंडिकेटर अगेन ये हेडलैम्प के सेटअप हैं, यहाँ पर DRLs भी हैं आपके पास में, नीचे आपके पास में फॉग लैम्प सेटअप है। अब ये जो है GT लाइन है मेरे पास में, अगर आप लेते हैं X लाइन, फिर उसके बाद में आपका टेक लाइन लेते हैं, तो इन तीनों में जो है वो अलग अलग थोड़ा बहुत आपको चेंजेस जो है वो देखने मिलेंगे। ऑफ कोर्स मैं अगर उतना ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो ये वॉक अराउंड ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अब आते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट में अगेन ये जो ग्रिल है, मतलब लाइक ऐसे शेप वाइज काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, बट देखने में कार सही लग रही है, सूथिंग लग रही है। समझ में आ रहा है कि हाँ, मतलब लाइक कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश किया ने करी है, एंड वो बहुत सही तरीके से कर पाए हैं। और फ्रंट में आपके पास में यहाँ रेडार लगा हुआ है फॉर दी एडास, लेवल 2 आपको यहाँ पर मिलता है, और 6 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। साइड में भी पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। और साथ ही एक चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी ये है कि जब आप कार चला रहे होते हो ना, तो आपके आसपास में लेफ्ट साइड में ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी होता है, तो अंदर एक कार बनी हुई होती है डिस्प्ले पे, और वो आपको यहाँ पर शो भी करती रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहती है उससे गाड़ी को मनूवर करने में। देन आपके ये यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, किया का लोगो लगा हुआ है। 3 इंजन ऑप्शंस हैं, एक 1.5 लीटर डीजल, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। गियर बॉक्स ऑप्शन इसके अंदर आपको अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे टर्बो पेट्रोल लेते हो तो DCT गियर बॉक्स मिलता है 7 स्पीड का, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। डीजल आप लेते हो तो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है, 6 स्पीड का मैनुअल मिल जाता है। नेचुरली एस्पिरेटेड लेते हो तो IMT गियर बॉक्स मिल जाता है और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रांसमिशन आप ऑप्ट कर सकते हो। आते हैं साइड से, और साइड में देखो बॉडी लाइन अच्छी लग रही है, बट साइड से कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हाँ ये किया की सेल्टॉस है। फ्रंट एंड रियर जो है वो कम्प्लीटली न्यू लगने लगता है आपको। एलॉय व्हील्स देखोगे, अगेन न्यू डिज़ाइन है, यहाँ पर 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स रखे गए हैं। अपोलो से लिया हुआ टायर है, 215/55 R18 एलॉय है, टायर की साइज़ है। देन यहाँ पर आपके पास में नियॉन कलर के ब्रेक कैलिपर्स आपको मिलेंगे थ्रू आउट द, लाइक कोई भी कलर आप ऑप्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं पर्टिकुलर इस कलर के साथ में नियॉन मिल रहे हैं, सभी कलर के साथ में नियॉन मिल रहे हैं। एंड नियॉन कलर के ब्रेक कैलिपर्स मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा, लाइक मेरा टेस्ट नहीं है नियॉन वाला, क्योंकि कलर वाइज जो है वो अलग अलग जो है वो ब्रेक कैलिपर्स दिए जा सकते हैं, बट हाँ रेड येलो ना देकर कुछ अलग करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। अब आप बताओ कि कैसे लग रहे हैं। फिर ये जो ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट देख रहे हो थ्रू आउट द बॉडी, ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आता है, अच्छा लग रहा है और बॉडी पे सूट कर रहा है अगेन। अब यहाँ पर साइड में पॉपअप डोर हैंडल्स हैं, जैसे ही आप कार को लॉक अनलॉक करते हैं तो ये अंदर आ जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ORVM काफ़ी बड़े हैं शेप में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बॉडी से काफ़ी बाहर आ रहे हैं, ड्यूल टोन में दिए हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं, और साइड कैमरा यहाँ पर माउंट है। ओवरऑल लुक जो है वो कार का साइड से भी अच्छा आ रहा है। ऊपर ये जो रूफ रेल्स हैं, ये वर्किंग रूफ रेल्स नहीं है, ये स्टाइल एलिमेंट का ही पार्ट है, इन पे कोई भी लोड वगैरह जो है वो आपको नहीं रखना है। ठीक है, अब पीछे अगर आप देखोगे तो अगेन सभी चीज़ें सॉर्टेड है, अच्छी लग रही है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर यूनिट लगाई गई है, जो फिनिश करी गई है, लाइक मैट फिनिश है, ये अच्छा लग रहा है। फ्यूल टैंक यहाँ पर लाइक आपको ऑलमोस्ट 50 लीटर के आसपास मिल रहा है, अभी लॉक है, तो वहाँ से लैश से जो है वो ओपन करना पड़ेगा। पीछे से आप लोग कार को देख लो, पीछे से कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है, अगेन प्यारी लग रही है गाड़ी पीछे से भी देखने में। स्पेशली मेरे को ये टर्न इंडिकेटर जो है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सेल्टॉस यहाँ लिखा हुआ है, किया GT लाइन इधर लिखा हुआ है, कैमरा यहाँ पर डिफॉगर है, वाइपर को छुपा के अंदर की तरफ कर दिया गया है, तो थोड़ा सा क्लीन डिज़ाइन जो है वो ये लग रही है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो अगेन पीछे भी 6 पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पर भी आपके पास में एक ये 3 और 3 उधर सेम सेटअप रखा गया है, रिफ्लेक्टर्स हैं, एंड पीछे आपके पास में ये बैकलाइट जो है वो दी गई है।
देख सकते हैं बम्पर ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ में। बूट को ओपन करता हूँ तो 447 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर है। सफिशिएंट लगेज स्पेस आपको मिल जाता है, आराम से ट्रैवल करना है आपको 5 लोगों को, 4-5 दिन का सामान रख के जा सकते हो। और ये देखो ऐसा का ऐसा एक और बैग इधर आ जाएगा, 2 बड़े सूटकेस रखने के बाद में भी आपके पास में 2 साइड में स्पेस बचती है। ऊपर आप चाहें तो कुछ छोटा मोटा सामान और भी रख सकते हैं, पार्शल ट्रे है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे जो है लाइक अभी तो अगेन बहुत सारा सामान लोड है, बट वहाँ पर 17 इंच का आपको जो है वो लाइक स्टील रिम मिलता है एज ए स्टेपनी, और आसपास थोड़ा सा स्पेस मिलता है जहाँ पर आप अपने शूज़ वगैरह जो भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में ये बूट लैंप रखी हुई है। अब करते हैं इसको बंद। तो देखो आपने बाहर से पूरी गाड़ी को आगे पीछे साइड से सब तरफ से देख लिए। सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को, कहीं पर भी कोई अनइवन बॉडी जो लाइक ऐसे लाइन वगैरह नहीं है। कहीं अगर ज़्यादा से यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो थ्रू आउट कंसिस्टेंसी के साथ में ज़्यादा ही है, अगर कहीं कम है तो वो कम ही चल रही है। तो ओवरऑल बॉडी में कहीं पर भी कोई ऐसे गैप्स वगैरह अनइवन, कहीं पे कोई ऐसे पार्ट्स वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिले। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी गाड़ी की। ओवरऑल क्वालिटी वगैरह सब चीज़ें सॉर्टेड है, और यहाँ पर काम करा गया है कि लाइक जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है उसको पहले से और ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो उसकी बढ़ाई गई है। उसकी वजह से होगा क्या कि गाड़ी जो है वो शायद 5 स्टार रेटिंग जो है वो इस बार लेके आ सकती है। अब लेट्स सी, वो तो टेस्ट होगा तब पता चलेगा। डोर्स भी आप ऐसे ओपन करते हो या क्लोज करते हो ना तो बहुत ही ईजिली जो है वो ये चीज़ हो जाती है। मतलब सब चीज़ें बहुत ईजी, सॉफ्ट, स्मूथ रखी गई है। अब यहाँ पर आपके पास में ये सन ब्लाइंड्स हैं, नीचे आपके पास में ये विंडो लाइक स्विच है, और यहाँ पर आपके पास में हैंडल बार, सॉफ्ट टच मटेरियल है। 1.5 लीटर बोतल यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और आपके पास में बच जाता है। अब मैं आपको उस तरफ से बैठ के बताता हूँ कि लाइक बैठने पे कितनी स्पेस यहाँ पर बचती है। अब ये डोर की ओपनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है, और अंदर आना बाहर जाना वो भी काफ़ी आसान है। लेग रूम अच्छा है, नी रूम काफ़ी बढ़िया है, थाई सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से ज़्यादा बेटर हुई है जस्ट बिकॉज कि इसका व्हील बेस जो है वो बड़ा है। बट इसके जो डायरेक्ट ट्रैवल अभी टाटा ने लॉन्च करी है सिएरा, उसका जो ओवरऑल पीछे का सीटिंग स्पेस है वो इससे भी ज़्यादा आपको फील होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं आर्मरेस्ट में, AC वेंट्स हैं, फ़ोन रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है, 2 टाइप सी चार्जर यहाँ पर दिए गए हैं। अब आई डोंट नो कि कितने वॉट की टाइप सी लाइक चार्जर हैं। मैगजीन होल्डर्स वगैरह दी गई हैं सीट्स पे। देन यहाँ पर अगेन आपको मैंने बता दिया सन ब्लाइंड्स वगैरह हैं, ऊपर कोट हुक है, लाइक आपका हैंडल है, और LED कलर की रीडिंग लैंप्स दी गई है। ऊपर काफ़ी बड़ा ड्यूल पैन पैनोरामिक सनरूफ है। देन क्वार्टर पैनल ग्लास जो है वो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, एंड बीच में एक छोटा सा हम्प है। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहें तो 3 बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के अगर एडल्ट बैठते हैं तो वो बैठ जाएंगे, अदरवाइज़ 2 फुल साइज़ एडल्ट और एक बीच में अगर बच्चा बैठेगा तो वैसे 3 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में है, परफोरेटेड सीट्स हैं तो ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, रियर वाली सीट में जो है वो इनको लाइक वेंटिलेटेड फंक्शन दे देना चाहिए, बिकॉज इसकी जो नीचे एक गाड़ी है इन्हीं की सीरॉस, उसमें आपको रियर सीट पे जो है वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है। तो ये एक फीचर मेरे को लगा कि इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए था। फिर आपका रिक्लाइन एंगल काफ़ी बढ़िया है, लाइक ऐसे नॉर्मल रख के बताता हूँ मैं इसको, तो नॉर्मल जो है वो ये पोजीशन रहती है, ठीक है। अभी देखो इतनी बाहर है, उसके अलावा फिर आप इसको ऐसे रिक्लाइन कर सकते हो। मतलब इतनी जनरली जो रिक्लाइन होती है वो डिसेंट है, बट आप रिक्लाइन करके ही बैठोगे बिकॉज वहाँ पर स्पेस पीछे लाइक ओके रिपोर्ट है। ये देखो, ये प्रॉपर पूरी रिक्लाइन हो गई, और यहाँ पर आराम से बैठ के जो है वो लंबा ट्रैवल किया जा सकता है। तो बढ़िया, मतलब डिसेंट रिक्लाइन एंगल जो है वो यहाँ पर मिल जा रहा है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें हैं। मतलब एक प्रॉपर 5 सीटर गाड़ी है, आराम से बैठ के जो है वो यहाँ पर जाया जा सकता है। 5 सीटर में तब बोल रहा हूँ, 4 बड़े एडल्ट, 2 आगे 2 पीछे, और एक बीच में छोटा बच्चा, मतलब 7-8 साल का 10 साल का बच्चा यहाँ पर बैठ सकता है। अब अगर गाड़ी के अंदर आपको जाना है तो पैसिव एंट्री आपको मिल जाती है, की फॉब आपके पास में होना चाहिए, यहीं से आप लॉक अनलॉक भी कर सकते हो गाड़ी को। देन उसके अलावा ये फ्रंट जो ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में 10 वे मेमोरी फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। वेंटिलेटेड फंक्शन इसके अंदर आपको दिया हुआ है, बट जो आपकी को पैसेंजर वाली सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में नहीं आती, बट हाँ उस पर वेंटिलेटेड फंक्शन जो है वो आ जाता है। अब देखते हैं कि ओवरऑल डोर ट्रिम्स पे एंड डैशबोर्ड वगैरह में एंड साथ ही इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या कुछ नया आया है। तो यहाँ पर आपके पास में मेमोरी फंक्शन के 2 बटन, देन वेंटिलेटेड फंक्शन के स्विच। यहाँ से डोर ओपन करेंगे, ये एक एम्बियंट लाइट की स्ट्रिप है, सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, और यहीं से आप ORVM को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, और साथ ही आप लोग जो है वो लाइक एडजस्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 8 स्पीकर प्रीमियम बोस का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है। अगेन 1.5 लीटर बोतल होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर और मिल जाता है। अब सीट्स के जो कंट्रोल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप थाई सपोर्ट एडजस्ट करेंगे, यहाँ से सीट की हाइट एडजस्ट करेंगे, यहाँ से सीट को आगे पीछे करेंगे, लंबर एडजस्टमेंट करेंगे। तो ऐसे प्रॉपर 10 वे एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में सीट मिलती है। सीट को पूरी पीछे करता हूँ और बैठ के आपको हर एक चीज़ बता देता हूँ। अब
अब सबसे अच्छी चीज़ मेरे को एक और लगी, वो है इसके हेडरेस्ट। ये जो हेडरेस्ट आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। फिर आपको हेड पे ज़्यादा पसीना वगैरह जो है वो भी नहीं होगा, बिकॉज नेट यहाँ पर लगाई गई है। और इसका एक और बेनिफिट है, जो पीछे लोग बैठेंगे ना उनको ज़्यादा क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर अगेन ये नेट है तो प्रॉपर व्यू जो है वो उनको मिलता रहता है, ऐसे व्यू ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो नहीं होता है। फिर ओवरऑल सीट की क्वालिटी, कुशनिंग वगैरह सब चीज़ें बहुत सॉर्टेड है, आराम से बल्कि पर्सन जो है वो भी यहाँ पर अकोमोडेट हो सकता है। अब नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास में 2 पैडल है ऑन लाइक पैडल ऑन मेटल्स, और यहाँ से आप बोनेट ओपन करेंगे, यहाँ पे फ्यूज़ लाइक OBD वगैरह आपको लगाना है तो ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हेडलाइट लैगर दिया हुआ है। और नीचे यहाँ से आप फ्यूल लीड जो है ओपन करेंगे, मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार। और यहाँ से आप डीजल फील करेंगे, ऑलमोस्ट 50 लीटर 55 लीटर के आसपास जो है वो आ जाता है अंदर। और डेफ जो है वो एडब्लू जो है वो भी आपको यहाँ से ही डालना है। अब मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ एक बार, और एक एक चीज़ें जो है वो आपको बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील से। अगेन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील एकदम नया, एकदम बढ़िया, प्रीमियम जो है वो फील होता है। एंड अगेन मतलब लाइक सेगमेंट में अभी तक मेरे को अगर देखा जाए तो ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है होल्ड करने में। अगेन मतलब लाइक हैरियर का स्टीयरिंग व्हील भी अच्छा है, और इसका भी स्टीयरिंग व्हील जो है वो होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम फील जो है वो दे रहा है। और यहाँ पर कुछ स्विचेस हैं, अब इनमें से आप लाइक ऐसे यहाँ पर जो MID है उसके कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। क्या कंट्रोल कर सकते हैं, तो लाइक जैसे आपके पास में 2 मेन्यू हैं, और इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, करंट ट्रिप, सिंस रिफ्यूल, लास्ट यूरिया लेवल, टायर प्रेशर मेरा 1 लो हो रहा है गाड़ी के अंदर वो बता रहा है। और ओके सेटिंग में अगर जाते हैं आप तो ये यहाँ पर सेटिंग जो है वो ओपन कर देता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही वो सेटिंग वाला मैंने करा ना, तो वो यहाँ पर लाके मेरे को दे देता है, और यहाँ पर मेन्यू ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आप सारी सेटिंग्स जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं, पैडल शिफ्टर्स, देन इधर आपके पास में वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। बीच में ये हॉर्न पैड है, इधर आपके पास में ड्राइव मोड्स हैं। ड्राइव मोड्स में अगर आप देखोगे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, और उसी के लेफ्ट साइड में आपके पास में स्नो, मड, सैंड, ये 3 बटन जो है वो आपको मिल जाते हैं। मैंने नॉर्मल पर भी रखी हुई है। तो ये पूरा सीन है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील जो है इसकी हाइट और रीच लाइक आप दोनों ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, और काफ़ी इजीली हो जाता है। देन ये जो डिस्प्ले है ना, ये 12.3 इंच का है। अगेन यहाँ पर 12.3 इंच का ये डिस्प्ले है, और ये बीच में 5 इंच का डिस्प्ले दिया हुआ है। टोटल समरी जो है वो बनती है अराउंड लाइक 30 इंच का डिस्प्ले सेटअप जो है वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और अब यहाँ पर ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम यूनिट है, तो इसमें आपको क्या कुछ चीज़ें मिलती है। अगेन इसका UI रिफ्रेश हो गया, UI UX नया कर दिया है, अच्छा लगता है, बहुत ईजी टू यूज़ जो है वो यहाँ पर दिया है। एक बहुत ही स्पेशल फीचर यहाँ पर है, कैरियर मोड। यहाँ पर अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ आप लोग देखेंगे ड्राइवर लाइक असिस्टेंट सिस्टम जो है, कैरियर मोड ऑन हो जाता है, और पीछे वाला जो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है वो ऑफ इसलिए हो जाता है क्योंकि लिए लाइक पीछे साइकिल अगर लगी हुई है तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि गाड़ी कहाँ तक पीछे लेके जानी है, क्या करना है। तो ये फीचर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जो साइकिलिस्ट हैं या जिनको माउंटेन्स वगैरह पर साइकिल चलाना पसंद है वो अपनी गाड़ी के साथ लेके जाते हैं। उधर मीडिया, वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपको मिलता ही है, टॉप मॉडल में भी, नीचे वाले वेरिएंट्स में भी, और बेस मॉडल में आपको 10 इंच का डिस्प्ले मिलेगा बेस मॉडल से ही, और उसमें भी वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा आपको। फिर सेटिंग्स में आते हैं तो आपके पास व्हीकल सेटिंग्स हैं, और इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ड्राइवर असिस्टेंट, क्लाइमेट, सीट्स में जाते हैं तो अगेन यहाँ पर आपके पास में सीट इजी एक्शन है, सीट पोजीशन चेंज अलर्ट वगैरह आपको यहाँ पर बताएगा। लेकिन अगर मैं कुछ भी सीट पोजीशन ऐसे चेंज करूँगा तो देखो वहाँ पर एक मेन्यू जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन उसके अलावा बैक आते हैं, और जनरल, तो जनरल में आपके पास में डेट, टाइम, कीबोर्ड यूनिट, मीडिया सेटिंग्स वगैरह जो है वो दी गई है। कई सारी चीज़ें हैं, किया कनेक्ट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ोन से जो है वो कर सकते हो। फ़ोन के ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें बता देगा। डिस्प्ले में अगर आप आते हो तो कैमरा सेटिंग, ब्लू लाइट फ़िल्टर, ये किया में लाइक शुरू से ही हमेशा ब्लू लाइट फ़िल्टर आता है, रात में बहुत अच्छा रहता है। क्लस्टर जो है वो आप चेंज कर सकते हो। अब क्लस्टर में क्या चेंजेस हो जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ब्राइटनेस तो है आपकी, बेसिक जो है वो ब्राइटनेस आप फुल कर सकते हो। फिर क्लस्टर थीम जो है वो अभी जैसे ये सिंपल है ना, एनालॉग थीम है, इसको आप चाहो तो ऐसे ये डिजिटल जो है वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में स्टाइल जो है वो भी इसकी ये चेंज होती रहती है, आप चाहो तो मोड से भी कर सकते हो, और मैंने जो है वो लिंक टू मोड कर रखा है, तो जब भी मैं मोड चेंज करता हूँ तो यहाँ पर वो चेंज हो जाती है सेटिंग्स। डन है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ हो गई। ये आपका कैलेंडर हो गया, मैप वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है,
ओके अभी कैलेंडर लिंक नहीं है, ठीक है, फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन वगैरह कुछ रहेंगे। व्हीकल डायग्नोस्टिक यहाँ पे OTA लाइक के थ्रू हो जाता है। ऑन द एयर आप बहुत सारी चीज़ें जो है व्हीकल डायग्नोस्ट वगैरह करवा सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास में ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इस स्क्रीन के अंदर आप लोगों को जो है वो AC के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। बट ये जैसे डिफॉगर वगैरह आपको मेनली यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा, बाकी तो सारे फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और फिजिकल कंट्रोल के कितने बड़े बड़े स्विचेस यहाँ पर आपको सभी मिल रहे हैं। ये चीज़ मेरे को लिटरली बहुत अच्छी लगी कि यार हैट्स ऑफ टू यू। और जितने भी जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्लीज़ यार ये बड़े बड़े जो स्विचेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। और कितनी अच्छी तरीके से इनको पूरा लेआउट के साथ में इंटीग्रेट करा गया है। लाइक यहाँ पर सेटअप है आपका, एक चाहे तो कस्टमाइज फीचर आप यहाँ पर लाइक सेट कर सकते हैं। मीडिया, वॉल्यूम कंट्रोलर यहाँ पर है, सर्च, मैप, होम सब दिया हुआ है। फिर टेम्परेचर आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं, फैन स्पीड यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मोड आप यहीं से चेंज जो है वो कर सकते हैं। ये देखो ये यहाँ पर से मोड चेंज हो रहा है। नीचे 3 Type-C पोर्ट आपको दे दी गई है। एक में आप लाइक अपना ये एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले अगर आपको वायर्ड चलाना है आप यूज़ कर सकते हो। फ़ोन चार्ज करने के लिए 2 है, इससे चार्ज भी आपका हो जाएगा। नीचे आपके पास में वायरलेस चार्जर है। फिर यहाँ पर आपके पास में एक गियर लीवर है, स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो होल्ड, पार्किंग चाइम ऑन ऑफ करनी है। कैमरा क्वालिटी दिन में तो देखो बहुत अच्छी है, नो डाउट कोई परेशानी एज सच आपको नहीं आएगी। बट हाँ रात में थोड़े बहुत जो ग्रेन्स जो हैं वो आ जाते हैं। और दूसरा ये कि लाइक अभी भी जैसे अगर मैं इंडिकेटर वगैरह चालू करूँगा या डीपर वगैरह दूंगा तो वो ये चीज़ जो है यहाँ पर शो नहीं करता है, मतलब वो भी इन लाइक अपडेट के साथ में जो है वो दी जा सकती है। टर्निंग गाइडलाइंस जो है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से मिलती है। दैट्स इट। और उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। देन इधर आप आएंगे तो 2 बड़े बड़े कप होल्डर आपके पास में है। फिर आपके पास में कुछ इस टाइप का ये नया की फॉब है, मैट फिनिश यहाँ पर आपको मिलती है, अच्छा लगता है। लॉक अनलॉक होल्ड करके रखेंगे, बूट आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। और यहाँ से होल्ड करके आप रखोगे तो कार को ऑन करके AC वगैरह जो है और चेंज कर सकते, लाइक ऑन कर सकते हो। ये पूरी प्रॉपर ऐसे शटल मिलती है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। आर्म रेस्ट के नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको मिल जाता है। और अगेन ये स्लाइडेबल फंक्शन के साथ नहीं है बट सॉफ्ट टच मटेरियल है, अच्छा लगता है ये। यहाँ पर ग्लव बॉक्स है बट ग्लव बॉक्स की साइज़ मेरे को थोड़ी छोटी लगी, ये और बड़ी जो है वो हो सकती है। और साथ ही कूल ग्लव बॉक्स भी जो है वो दिया जा सकता था, ये चीज़ यहाँ पर रह गई। देन एक चीज़ की और कमी लगी कि यहाँ पर HUD जो है वो कार में नहीं दिया है। खैर ठीक है, HUD जो प्रोजेक्शन वाला अच्छा लगता है, वो ऐसे जो ऊपर लिफ्ट होता है वो सब मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है, बट देना चाहिए था क्योंकि सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ दे रही है। फिर उसके अलावा यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM है, SOS स्विचेस वगैरह की या कनेक्ट के स्विचेस हैं। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मेरे को पसंद आई वो है ये चश्मा होल्डर। लाइक लिटरली यहाँ पर सनग्लास आप रख दो, बहुत ही सॉर्टेड रहता है। स्पेशली जिन्हें सनग्लासेस पहनना पसंद है उनके लिए तो ये फीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है गाड़ी में। बिकॉज पता है कि चश्मे जब इधर उधर रखते हैं ना तो इतने सारे स्क्रैचेस पड़ते हैं ना, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आपके पास में ये रीडिंग लैम्प से इस स्विच से गाड़ी की सारी लाइट्स ऑन हो जाएगी इंटीरियर की। ये आप इंडिविजुअली जो है वो अलग अलग लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप सनरूफ ओपन करेंगे। ऊपर आपके पास में ये जो मटेरियल लगाया गया है अच्छा है, क्वालिटी डिसेंट है, ब्लैक कलर का है। यहाँ पर वैनिटी मिरर है बट ये जो है आपके एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये चीज़ जो है अगेन मिस हो गई और इनकी क्वालिटी भी बेसिक जो है फील होती है। और इधर आपके पास में एक कार्ड होल्डर डेफिनेटली है बट अगेन ये भी एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ नहीं है। तो ये है ऑल न्यू 2026 बोल सकते हैं किया सेल्टोस। मेरे को बहुत अच्छी लगी गाड़ी, लिटरली हर एक पार्ट्स, क्वालिटी, फिट एंड फिनिश सब चीज़ें गाड़ी की बहुत अच्छी है। सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। अब चलते हैं और चला के देखते हैं। ये वही डीजल इंजन है जिसको मैंने बहुत सारी गाड़ियों में चलाया है, तो चलाते चलाते इसके बारे में बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म नया है तो चलाने में कितने डिफरेंस जो है वो फील होता है। तो चलते हैं और चला के देख लेते हैं ऑल न्यू किया सेल्टोस को कि ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, इन सब चीज़ों में क्या चेंजेस आए हैं, पहले से कितनी इम्प्रूव हुई है और क्या वो चेंजेस रियल लाइफ में लाइक ऐसे फील होते हैं, हाँ आप ऑब्जर्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे बट इट्स अ कम्प्लीटली न्यू कार, तो हर एक चीज़ों की स्टार्टिंग से बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की व्यूइंग एंगल से। बट एक मिनट, लेकिन मैं डेड स्टॉप करता हूँ वापस। क्रॉल फंक्शन गाड़ी के अंदर है, बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करते हैं, मैं पहले ही बता दूँ, क्लियर कर दूँ। यहाँ पर ये अराउंड 7-8 की स्पीड पे जो है वो क्रॉल करना स्टार्ट कर देती है। ये देखो अभी लाइक अगेन ये इंक्लाइन आ गया तो यहाँ नहीं कर पाएगी बट ठीक है, ऐसे नॉर्मल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये फीचर काम में आता है। ओके, देन उसके बाद में लाइक यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको जो है व्यूइंग एंगल मिल जाता है गाड़ी में। कोई परेशानी जो है व्यूइंग एंगल से रिलेटेड नहीं है। बट ये जो ए पिलर की थिकनेस है यहाँ पर, ये आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करेगी जब आप बहुत ज़्यादा से ट्रैफिक वाले एरिया में जो है ड्राइव कर रहे होंगे, तब की बात है। अदरवाइज सभी चीज़ें जो है वो सॉर्टेड है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, लाइक अराउंड 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो गया है। 10 mm इंक्रीज़ हुआ है, पहले 190 mm हुआ करता था। तो अब जो है लाइक कोई परेशानी आपको व्यूइंग एंगल से रिलेटेड नहीं आने वाली है। ओके,
और IRVM से भी डिसेंट व्यू आपको मिल जाता है। ऑल्सो अगर आप चाहो तो ये रियर कैमरा आप ऑन कर सकते हो, अगर पीछे अगर 3 लोग बैठे हैं, आपको प्रॉपर व्यू नहीं मिल रहा है, देखने में परेशानी आ रही है, तो आप यहाँ से ये कैमरा जो है वो ऑन कर सकते हो। और स्टिल लाइक ये कैमरा अगर आप अच्छी खासी स्पीड पे होते हो तब भी ऑन ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर्टन किसी स्पीड पे जाके बंद हो जाएगा। आप 100-120 पे क्रूज़ करोगे, वहाँ तक आपका ये काम जो है वो करता रहेगा। ठीक है, इसको अभी क्लोज कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अर्गोनॉमिकली भी अगेन सारी चीज़ें सॉर्टेड है, सब चीज़ें प्रॉपर रीच में है, कहीं किसी चीज़ के लिए मेरे को एज से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो करने नहीं पड़े। हाँ, इस स्टीयरिंग व्हील की वजह से इस स्क्रीन का व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लाइक कभी भी जो है वो चलाऊंगा नहीं इस स्क्रीन को। स्क्रीन ज़रूर दी हुई है, मैं यहीं से जो है वो सारे काम करता हूँ। लाइक मेरे को फैन स्पीड कम ज़्यादा करनी है, मेरे को टेम्परेचर कंट्रोल करना है। मोस्टली क्या होता है कि जो AC का फ्लो है वो तो आप एक बार चेंज कर लेते हो, अगर नहीं आपको बार बार भी चेंज करना है तो यहाँ पर मोड स्विच भी है, तो मोस्टली आपके AC के सारे कंट्रोल्स हैं वो यहाँ से इजीली एक्सेस हो जाते हैं। फिर आपके जो स्क्रीन है वो भी आपकी रीच में ही है। हाँ, अगर आपकी हाइट छोटी हो और आप ऐसे पीछे होकर ज़्यादा बैठ के मतलब गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, प्रीफर करते हैं, जैसे मेरी आदत है कि लाइक मेरी हाइट डिसेंट है, नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा कम 5'10", बट स्टिल मैं पीछे होकर गाड़ी बैठ के जो है वो चलाना प्रीफर करता हूँ। उस कंडीशन में मेरे शायद लास्ट एंड पे जाने में शायद प्रॉब्लम आ सकती है, बट ऐसा कोई फीचर नहीं लगा मेरे को कि उसको एक्सेस करने के लिए मेरे को लाइक परेशानी हो या मेरे को दिक्कत आए। स्पेशली UI जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है और ईजिली सभी चीज़ें जो है एक्सेस हो जाती है। मोस्टली तो एंड्रॉइड और एप्पल कार्ड लगा होता है, आपका मैप चालू होता है या आप सॉन्ग्स जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। सॉन्ग्स आप यहीं से भी चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ कोई बैठा है तो वो यहाँ से कर देगा, तो सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब इंजन के बारे में बात करते हैं। देखो काफ़ी फैमिलियर है इस इंजन से अपन। 1.5 लीटर का ये टर्बो डीजल इंजन है, लाइक CRDI इंजन है ये, और इसको अपन ने ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारी कोरियन कार में जो है वो चला लिया है। लाइक i20 में चलाया है, वेन्यू में चलाया है, आपकी क्रेटा में चलाया है, फिर इसके बाद में अगर किया के पोर्टफोलियो में आते हैं तो यहाँ पर भी आपकी सोनेट में चला लिया है, कैरेंस में चलाया है, इसमें चलाया है, और क्या आता है मतलब लाइक एल्गज़ार में चलाया है। तो ऐसी मल्टीपल कार्स में जो इस इंजन को टेस्ट कर चुके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, बढ़िया इंजन है। मैनुअल में ये लाइक आपको फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 18-20 के आसपास जो है वो दे देता है। लाइक ऑटोमेटिक के साथ में इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो रियल लाइफ में अगर आप हाईवे और मिक्स ड्राइविंग कंडीशन में चलाते हो तो अराउंड 15-16 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है वो आती है। अभी आपके ड्राइव के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऑल्सो आपका कितना लाइक ऐसे लगेज वगैरह कैरी कर रहे हो, कितने लोग आप बैठे हो, उन सब चीज़ों पर भी फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड करती है। आपकी टेरेन वगैरह कैसी है, एटमॉस्फेरिक लाइक ऐसे विंड ब्लास्ट वगैरह कितना हो रहा है, टायर प्रेशर, सब चीज़ों पे। तो मोटा मोटा ऑन एन एवरेज इस इंजन से ओवरऑल कितना फ्यूल एफिशिएंसी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो मैंने आपको जो है वो अंदाज़ा दे दिया है। नेक्स्ट, गाड़ी में फील फैक्टर कैसा है, तो अगेन अच्छा नया मतलब एकदम प्रीमियम वाइब जो है आती है कि आप एक बढ़िया क्वालिटी के केबिन में बैठे हो और आप आराम से मतलब गाड़ी चला रहे हो, हर एक चीज़ क्वालिटी आपको फील हो रही है, तो एकदम प्रीमियम फील जो है वो आपको आ जाती है ये चीज़। अब लाइक अगर मैं क्रेटा से कंपेयर करूँ ना तो ट्रस्ट मी लाइक फार बेटर देन क्रेटा अब ये प्रोडक्ट जो है वो हो चुका है। अब क्रेटा में कब अपडेट आएगा क्या है वो तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है एज एन सच, बट सेल्टोस इज़ मच बेटर प्रोडक्ट नाउ देन किया लाइक Hyundai क्रेटा, तो वो चीज़ है। फिर ग्रैंड विटारा वगैरह इन सब के लाइक इंटीरियर को अगर मैं कंपेयर करूं तो वहाँ पे लाइक वो लोग गाड़ियाँ भी बहुत दूर हो जाती है कंपैरेटिवली जो यहाँ पर क्वालिटी वगैरह आपको मिलती है। तो हर एक पार्ट्स की क्वालिटी वगैरह टॉप नॉच यहाँ पर मिल जाती है, जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ मैं उससे कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ, जो अंडर 25 लाख रुपीज़ कॉस्ट करेगी। इसका टॉप मॉडल अराउंड शायद 24-25 लाख रुपीज़ के आसपास आएगा। अभी मैं चला रहा हूँ दिसंबर में गाड़ी, ये मीडिया ड्राइव है, तो एक्चुअली यहाँ पर मेरे को प्राइसिंग के बारे में नहीं पता है, बट हाँ लाइक 2 जनवरी 2026 को प्राइसिंग आएगी। तो मोटा मोटा मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि जो टॉप मॉडल है वो अराउंड 24-25 लाख रुपीज़ का ऑन रोड आपको पड़ेगा, और उस प्राइसिंग के हिसाब से अगेन क्वालिटी वगैरह सभी चीज़ें सही है। जो चीज़ मेरे को मिस लगी, एक तो HUD नहीं है इसमें, दूसरा रियर वेंटिलेटेड सीट नहीं है, और तीसरा एक और चीज़ थी जो मैं भूल रहा हूँ अभी मेरे को याद नहीं आ रही, कि लाइक एक तो HUD हो गया, रियर वेंटिलेटेड सीट नहीं है, एक और कोई चीज़, हाँ ये वाली सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में नहीं आती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो आपके सन लाइन्स है ना, तीसरी चीज़, ये एडजस्टेबल फंक्शन के साथ नहीं आते हैं भाई साहब। मतलब एक तो इनकी क्वालिटी भी ऐसे मतलब लाइक डिसेंट यूज़ करी है, मतलब इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है, और दूसरा ये एक्सटेंडेबल फंक्शन के साथ में नहीं आता है। टाटा सियरा अभी हम लोग चला रहे हैं वो 8 वे एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में ये सनवाइजर जो है हमको मिलते हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ मेरे को लगी कि वो और बेटर जो है वो यहाँ पर की जा सकती थी। तो 2-3 चीज़ों की कमियाँ जो है वो गाड़ी में रह गई, अदरवाइज सभी चीज़ें जो है वो सॉर्टेड है।
और सब चीज़ें अच्छी फील होती है। इंजन लाइक अगर जिन लोगों ने चलाया तो अच्छी बात है, नहीं चलाया तो मैं आपको थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ इंजन के बारे में। ये जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, ये इनिशियल टॉर्क वगैरह आपको बढ़िया दे देता है। मिड रेंज परफॉर्मेंस भी लाइक आपको बढ़िया टॉर्क डिलीवर वगैरह जो है वो कर लेता है। बट टॉप एंड में जाके जो है वो ये डेड सा ही हो जाता है, मतलब वहाँ आपके इसके अंदर इतना पावर वगैरह टॉर्क वगैरह जो है वो बचता नहीं है। मतलब इट्स ओके कि अगर आप लाइक पहाड़ों वगैरह में भी जा रहे हो ना, तो लो एंड मिड रेंज में आपका काम बन जाएगा, एक सफिशिएंट पावर डिलीवरी वगैरह जो है वो ये कर लेता है। बट टॉप एंड के लिए खैर होते भी नहीं है डीजल इंजन, और स्टिल इसके अंदर भी जो है वो वाइब खत्म हो जाती है। फिर सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है कि गियरबॉक्स की जो पेयरिंग करी गई है, टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स सही है, तो टॉर्क कन्वर्टर के साथ में जो लाइक ओवरऑल इसकी ट्यूनिंग है ना, वो बढ़िया सही तरीके से करी है लाइक किया ने, तो कोई परेशानी जो है एज सच नहीं आती है। फिर ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन जो है वो यहाँ पर आ जाता है। टर्न करते हैं, एक बार यू टर्न लेते हैं। ओके, टर्निंग रेडियस इज ऑल्सो गुड। एक्सेलरेट करते हैं थोड़ा सा, ऑल द वे 4000 RPM पे जो है वो ये अपशिफ्ट कर देता है। ड्राइव मोड मैंने जो है वो नॉर्मल सेलेक्ट करा था, अभी मैं स्पोर्ट्स सेलेक्ट करता हूँ। स्पोर्ट्स मोड में देखते हैं कितना अपशिफ्टिंग के लिए जाता है ऊपर। ये एक रिड्यूस स्पीड आ जाता है और अंदर देखिए कैसे क्या RPM क्या चल रहे हैं। क्लोज टू 4200 RPM पे जो है वो ये शिफ्ट कर रहा है। तो इको मोड पे आप चलाओ आराम से, जब अगर आपको चलानी है 100 के आसपास, 80 के आसपास चलनी है और इस टाइप के अच्छे रोड्स हैं तो। अदरवाइज नॉर्मल मोड जो है वो सब जगह के लिए परफेक्ट है, चाहे आप सिटी ट्रैफिक में चला लो, सिटी में चला लो, ट्रैफिक में चला लो, आप यहाँ चला लो, प्लेन रोड्स पे, हाईवे पे खराब रहा, नॉर्मल मोड जो है मेरे को सही लगता है। स्पोर्ट्स में आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा करती है, बट परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं मिल पाती जितनी ज़्यादा ही आवाज़ कर देती है, वो चीज़ फील होती है। ठीक है, तो जिन लोगों को ऐसा है कि सिटी में बहुत ज़्यादा चलना होता है, उनकी गाड़ी की ड्राइव ही 2-2,500 किलोमीटर 3,000 किलोमीटर पर मंथ हो जाती है, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा डीजल के साथ में आप ऑटोमेटिक ले लो। बट जिन लोगों को है कि हमारी ड्राइव मतलब लाइक करने का शौक है और हम मैनुअल चला सकते हैं, हमको ऐसा कुछ वो नहीं है ऑटोमेटिक का, मतलब और बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक में भी नहीं चलना होता है, मोस्टली जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह पे या कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हो, आपके बाहर लाइक जाना आना चलता रहता है आपका, तब आप डीजल के साथ मैनुअल ऑप्ट कर लो। क्योंकि डीजल इंजन के साथ में मैनुअल गियरबॉक्स जो है एक तो है बढ़िया, क्लच वगैरह भी लाइट है, गियरबॉक्स की शिफ्टिंग वगैरह भी अच्छी है, फ्यूल एफिशिएंसी उसकी अच्छी, लाइक आप अराउंड अगर आप डिसेंट तरीके से चलाते हो, आप 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो निकाल लोगे उस लाइक कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी निकालना इज टू मच टफ, लाइक आप अल्ट्रा भी जो है वो टच करना आपके लिए टफ हो जाएगा जब अगर आप मिक्स ड्राइविंग कंडीशन में चला रहे हो। तो हाँ, आप लाइक आप 80 पे क्रूज कंट्रोल लगा के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाईवे पे चला के आपको 300-400 किलोमीटर बता देंगे कि भैया हमने 22 की माइलेज निकाली, हमने 20 की माइलेज निकाली। दैट्स नॉट एक्चुअल माइलेज, वो AREI की क्लोज जो है वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के बता देते हैं। बट आप रियल लाइफ में गाड़ी लेने के बाद में कितने लोगों ने देखा कि आप रोज हर बार पेट्रोल भरवा के आप देख रहे हो कि कितना माइलेज आ रहा है, कितना माइलेज आ रहा है, आप नहीं देखते हो। आप जाओगे, आपने डीजल डलवाया, वापस फुल हुआ, वापस जब खत्म होता है आपको पता है कि रेंज कितनी बच रही है, गाड़ी बता रही, वापस आप डीजल डलवा लेते हो। उस दौरान जब आप नहीं ध्यान रख के चला रहे हो, जब जितना माइलेज कितना ये देती है ना, वो मैंने फिगर आपको बताएं, क्योंकि मैंने सोनेट के साथ में इस इंजन को यूज़ करा है 6-7 महीने में, 6-7 हज़ार किलोमीटर उसको चलाया था। फिर ऑल द वे क्रेटा हमारे पास में लाइक रही है, और मैंने लाइक इनकी लाइक क्या बोलते हैं, ये पुरानी वाली सेल्टोस को भी लॉन्ग ड्राइव जो है मैंने कई सारी उसके साथ करी हुई है। तो मेरे को ओवरऑल इस इंजन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक जनरेशन जो है गाड़ियों की चेंज हो गई, इंजन में भी थोड़े बहुत अपडेट ट्यून वगैरह हुए हैं, बट हाँ लाइक ये इंजन से मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतना फ्यूल एफिशिएंसी आपको दे देता है। फिर एक्चुअली नॉर्म्स जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, सब चीज़ें होते जा रही है, BS6 2.0 लाइक 17 चीज़ें हो रही है, तो उस चक्कर में फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाती है। एक टाइम था कि जहाँ का पे डीजल इंजन 24-25 का माइलेज आराम से दे देते थे, और अभी हो गया है कि 20 का निकालना माइलेज जो है वो टफ हो गया है। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा सस्पेंशन की बात करते हैं तो देखो, सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सी की गई है, वो बहुत माइनर सी है, हल्की सी आपको फील ज़रूर होगी जब आप मोस्टली ख़राब रास्तों वगैरह पे जाओगे, तो थोड़ा सा मतलब पहले के कंपेयर में बेटर आपको फील होगा। हाईवे रनिंग उसकी राइड क्वालिटी पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी, लाइक सटल है। गाड़ी का वेट डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेरे को इसका कर्व वेट अभी कंपनी ने बताया नहीं, रिवील नहीं कराया मेरे को, तो मेरे को ये नहीं पता कि बड़ा कितना है, बट डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि हाँ गाड़ी का कर्व वेट बड़ा है। अब जैसे ही मेरे पास में नंबर्स आ जाएंगे ना, तो मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के अंदर अपडेट कर दूंगा कि पहले इतना था और अब इतना हो गया है। ओके, तो उससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। गाड़ी थोड़ी सी प्लांटेड फील होती है, थोड़ी सी हल्की सी ऐसे फील होती है कि हाँ पहले से हेवी हो गई है, स्टेबल हो गई है। इवन दो ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा है, तब भी इसके अंदर स्टेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो मुझे बढ़िया लगी लाइक इसकी। और ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बढ़िया है। लाइक मेरे पास में यहाँ पे हाईवे तो प्लेन रोड्स तो है नहीं, बट हाँ कहीं एक जगह अभी जाके आपको बता दूंगा कि ब्रेकिंग्स वगैरह अच्छी हैं गाड़ी की। तो लाइक चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक जो है स्टैंडर्ड कर दिए हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है वो सॉर्टेड है।
गियर बॉक्स अच्छा है, शिफ्टिंग वगैरह लाइक अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट मोस्टली ये करता रहता है टाइम पे, कोई परेशानी एज सच नहीं आती है। बट हाँ, जब आप लाइक एकदम रैव कर रहे होते हो ना, तब ये अप शिफ्टिंग कंटिन्यूसली करता रहता है। तब कई बार आपको लगता है कि गियर पे आप होल्ड कर लो, बट आप पैडल शिफ्टर से भी होल्ड नहीं कर पाते। अभी जैसे देखो 5 5 4, अब ये 3000 आरपीएम से लाइक मैं और नीचे लेके आता हूँ। देखो अभी भी ये थर्ड पे नहीं आ रहा है। हाँ अब थर्ड पे आया, मैं रेव करता हूँ। अरे यार ये रिड्यूस स्पीड का ऑप्शन हटाओ, चलो ठीक है। फोर्थ गियर में देखते हैं एक बार। क्लोज टू 4400 आरपीएम तक जो है वो ये शिफ्ट कर देता है। डी में डाल दिया वापस इसको आप यहाँ से मैनुअल भी अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट जो है वो ऐसे यहाँ से कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आरपीएम कितनी स्पीड पे रहते हैं, हाँ जी फेवरेट टॉपिक। ओह शिट 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 शिट, एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी, तो अभी चलते हैं अपन अराउंड 80 की स्पीड के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ आरपीएम कितने हैं। वो ना एक्चुअली बैठे गए थे, मैंने वो नोटिस कर लिया था। अगर वो नहीं बैठ पाते या कुछ ऐसा पंगा होता ना तो मैं रुक जाता, मतलब लाइक मैंने वो नोटिस कर लिया था, मेरे दिमाग में आ गया एकदम मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि लिए मैं ये सब चीज़ें पहले नोटिस कर लेता हूँ, काम वाम चलो होता रहेगा, वीडियो फिर मैं ऑफिस में शूट कर लूँगा। मैंने देख लिया था कि बाइक उनकी इधर गिरी हुई है, बट वो उठ गए थे, मतलब उठ के बैठ गए थे। दैट मीन्स ही इज़ लाइक, हाँ थोड़ी बहुत लगी ज़रूर होगी उनको, बट इट्स ओके, वो मैनेजेबल है। इसलिए मैंने फिर वापस कंटिन्यू कर लिया 2 मिनट का पॉज लेके। चलो अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 90 की स्पीड पे हूँ मैं, 6th गियर में गाड़ी आ चुकी है और ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 आरपीएम पे चल रही है 95 की स्पीड पे। थोड़ा सा वापस से ऊपर लेके चलते हैं। अभी ये नॉर्मल लाइक मोड में चल रहा हूँ मैं, और 110 पे स्पीड देखते हैं एक बार। 110 पे आते आते ऑलमोस्ट क्लोज टू 2300 आरपीएम के आसपास आ चुकी है। 120 पे एक बार देखते हैं। स्पीड लिमिट गियर यहाँ पर नहीं है 100 से ऊपर, और 120 पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2500 आरपीएम पे जो है वो कार चल रही है आपकी। ओके, तो ये आपकी जो स्पीड लिमिट के साथ, जो स्पीड के साथ में आरपीएम जो है वो रहते हैं नॉर्मल। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि यार आरपीएम थोड़े ज़्यादा ही ऊपर चले जाते हैं, पर खैर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं इसका। एक तो इंजन भी तो 1.5 लीटर ही है, वो सीन है, तो ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ डिफरेंस आ नहीं सकता है आरपीएम का। बाकी इनवीच की बात करते हैं तो देखो ये डीजल इंजन है, आपको डीजल क्लटर जो है वो थोड़ी बहुत सुनाई देती है, केबिन के अंदर पता चलता है। फिर उसके बाद में आप जब ट्रिपल डिजिट कर रहे होते हो ना, तब थोड़ा बहुत विंड ब्लास्ट ही ORVM से होता है। मैंने आपको वॉक अराउंड में बताया, जिन लोगों ने वॉक अराउंड देखा था, कि थोड़े से बड़े हैं साइज़ में, तो वो विंड ब्लास्ट हल्का सा अंदर फील होता है, बट स्टिल ऐसे में चुप होता हूँ, एक बार आप खुद सुन लेना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है वो अंदर केबिन में आती नहीं है। थोड़ी बहुत टायर नॉइज़ आती है, थोड़ी बहुत विंड ब्लास्ट की आती है, मतलब 100 की स्पीड के आसपास। अब डेफिनेटली आप 120 150 करोगे तो बात अलग हो जाएगी, कोई भी गाड़ी हो फिर तो थोड़ी बहुत अंदर आवाज़ आएगी। बट फिर भी केबिन जो है वो काफ़ी अच्छा है, साइलेंट है। इंसुलेशन जो है वो अच्छा यूज़ कराया गया है। हल्के से वाइब्रेशन हार्ड एक्सेलरेशन में इस इंजन के साथ में फील होते हैं, बट ऐसे जो है हार्शनेस वगैरह ऐसा सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, तो मेरे को कोई परेशानी ऐसा सच यहाँ पे नहीं है। मतलब ये बड़ा अनइवन सा सरफेस था, मतलब टायर इधर उधर उड़ चुके हैं गाड़ी के, बट स्टिल मैंने उतार दिया नीचे। अब देखो मैं यहाँ पर ना ब्रेक टेस्ट आपको करके बता सकता हूँ। एक्चुअली सीन ये है कि मैं 80 भी करके बता देता हूँ। चलो 100, ओके। लाइक मेरे को बस ये डर लगता है ना कि ऐसे टाइम पे यहाँ पे स्पीड अप करो और ऐसे पेड़ वगैरह से कोई कुत्ता वगैरह निकल के नहीं आ जाओ, थोड़ा सा डर लगता है। बट मैंने आज रिस्क लेके करके बता दिया, करना नहीं चाहिए यार वैसे में कोई सॉरी। तो अब लेते हैं यू टर्न, और म्यूज़िक सिस्टम डिसेंट है। मतलब एक ऐसे थोड़ी सी बोलते हैं ना कि हाइप थोड़ी सी ज़्यादा बना रखी है इसकी बोस की म्यूज़िक सिस्टम की, बट उतना साउंड ही डिलीवर नहीं करता है जितनी हाइप है। बट अगर अपन ऐसे वो नाम वाम के ऊपर नहीं जाए ना, तो एक डिसेंट म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर आपको मिल जाता है। मतलब ऑल द वे सेगमेंट में है दूसरी गाड़ियाँ जो आपको बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम ऑफर कर देती है, बट इट्स ओके। मतलब आपका काम जो है वो बन जाएगा। ऐसे अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर हैं, एकदम हार्ड बेस वगैरह चाहिए, लाइक आपको लाउड चाहिए, फिर लाउड में भी आपको क्लियरिटी वगैरह अच्छी चाहिए, वोकल्स वगैरह बढ़िया चाहिए, वहाँ पर पिच लेवल बढ़िया चाहिए, तब फिर आपको थोड़ा सा अपग्रेड वगैरह करवाना पड़ सकता है। बट अदरवाइज आपका काम जो है वो बन जाएगा। मैं टॉप मॉडल चला रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि लाइक मैं ऐसे लोअर ट्रिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोअर ट्रिम्स में फिर और ज़्यादा मतलब ऐसे नीचे आता रहता है, डन है।
तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज, और आई होप ये मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कैसी क्या चीज़ें हैं। ये टिपिकल हिंडइश आपको जो है वो स्टीयरिंग फील होती है, ऐसे लाइट फील होती है, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा मतलब ऐसे हार्ड फील होने लग जाती है जब आप थोड़ा सा ऊपर स्पीड पे जाते हो तो। बट स्टिल जब ट्रिपल डिजिट पे होते हो तब भी उतना वेट जो है वो ये आज भी कैरी नहीं करती है, तो वो बात है। बट हाँ, ऐसे सिटी वगैरह में सब जगह चलाने में जो है वो ये आसान है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब कहीं चलाने में आपको परेशानी आए, सब जगह इजीली चल जाएगी। और मैंने एक्सेलरेशन हार्ड किया हुआ, इस वजह से इंजन देखो रैव कर रहा है और नॉइस कर रहा है। बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बढ़िया गाड़ी बनाई है ओवरऑल किया ने, मतलब छोटी मोटी कमियां तो देखो हर चीज़ में निकल जाती है, बट अगर कंपेयर करें ना अपन, मतलब एक क्रेटा से कंपेयर कर लो, ग्रैंड विटारा से कंपेयर कर लो, हाई राइडर से कंपेयर कर लो, सिएरा से कंपेयर कर लो, तो ओवरऑल एक बेटर प्रोडक्ट है, और डेफिनेटली इसके साथ आप लोग जो है वो जा सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑल न्यू 2025 अपडेटेड नहीं, मतलब ऑल न्यू किया सेल्टोस के साथ में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गाइस प्लीज ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।